स्वागत है। मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं देश के उभरते चैनल पब्लिक लाइव। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जो वेटनरी के दौर में, मवेशी डॉक्टर के दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। ये सुधा प्रोडक्ट के तहत इन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया है। इसके पहले भी बहुत सारे डॉक्टरी के हिसाब से काम करते थे। अभी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से इन्हें मान्यता मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इनका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा है पूरे हाजीपुर रीजन में, वैशाली जिला में, कि इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की है। तरह तरह की बीमारियों को रोकथाम के लिए बहुत व्यवस्था की है। तो मैं उनसे बात करूंगा कि आज के जो दौर है उसमें जितनी बीमारियां मवेशी को हो रही है तो उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, पहले क्या करना चाहिए, हो जाने के बाद क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप पब्लिक लाइव में। मैं नरेश कुमार जी, चिश्ती कनपुरा सुधा डायरी से AI टेक्नीशियन सह प्राथमिक उपचार करते हैं। और अभी जो तत्काल में किसानों को जो परेशानी है उसमें FMD बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है पूरे वैशाली ज़िला में। जो हाजीपुर अनुमंडल में भी पूरा सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सरकार की तरफ से कोई अभी तक, या सुधा डायरी के भी तरफ से कोई अभी तक FMD खुराहा का माने वैक्सीन उपलब्ध नहीं की गई है, जिससे किसानों में बहुत परेशानी झेल रहे हैं। उनकी संख्या माने बढ़त घट गया है, जिससे किसान में बहुत परेशानी है। और पशुपालक को हर जगह से ही घटा है। जैसे पशु को मर जाना या दूध की कमी आ जाना, और उसका जो क्षति होता है उसका मेंटेनेंस करने के लिए लोगों को जो आज 2 बरस से जो लॉकडाउन हुआ है, जिसमें आमदनी का स्रोत बाहरी भी खत्म है लोगों का, वो पशु पर ही निर्भर रहते थे। उससे पशु का भी जो इस बार जो क्षति हो रही है उससे बहुत ही किसान बैक में जा रहे हैं। लगभग ये 2 साल के मैनेजमेंट में 4 साल किसान बैक में जाएंगे, जिसकी वजह से गतिविधि, पढ़ाई लिखाई, बच्चा का शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पर माने की कमजोरी आ रही है और लोगों का विकास घट रहा है। इससे भूखमरी का माने बहुत ही अधिक माने संभावना है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जितना बीमारी मवेशी को होता है तो इसका पहले रोकथाम कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अभी खोरहा का प्रचलन ज़्यादा चला है, जिसमें मवेशी को मुंह पक्का हो जाता है, पैर में घाव हो जाता है, और कुछ दिन के बाद या तो मवेशी दूध देना बंद कर देती है या फिर उसके साथ मौत के घाट चली जाती है। तो इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? इसमें सबसे प्रथम है कि आप में टीका दिलवाइए समय समय से। सबसे प्रथम उपाय रोकथाम का यही है। दूसरा है, जो अगर इर्द गिर्द के इलाके में अगर आ गया, उससे आपको दूरी बना के रखना होगा पशु को, और उससे आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो दूध दूहना होगा खुद को। अगर माने एक आदमी अगर अनेक पशु को दूहेंगे तो भी वह बीमारी फैलेगा। इसलिए कोशिश है कि पशुपालक से मेरा निवेदन है कि वह खुद को, पशु को अपने खुद दूहें और साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें। उसमें फिनाइल और आपको छिड़काव माने करें, और ब्लीचिंग पाउडर, चूना का फर्श पर माने छिड़काव करें, जिससे माने पशु को वह बीमारी से दूरी रहेगा, बना हुआ नहीं होगा। और डॉक्टर साहब ये ठंडा के मौसम में तो खोरा होता है, गर्मी के मौसम में कौन सा बीमारी होता है, उससे रोकथाम के क्या उपाय हमारे दर्शकों को? गर्मी के टाइम में ज़्यादा हीट स्ट्रेस तनाव होता है पशु में, हफनी, और उसमें ज़्यादातर एंथ्रेक्स बीमारी, खून पैखाना, और खून माने ब्लड में आता, में पैखाना में खून आ जाना, और पेशाब से भी खून आ जाना। एंथ्रेक्स बीमारी ज़्यादातर अटैक होता है गर्मी के मौसम में, बरसात के टाइम में। और उससे रोकथाम के लिए एकमात्र ही है टीका है HSBQ का, जो कि हर संभवतः लोग को समय से दिलवाना चाहिए। उसका दूसरा उपाय कोई नहीं, 24 घंटा के अंदर में पशु मर जाती है। और ये डकहा बीमारी आता है, उसमें क्या दिया जाता है? उस डकहा बीमारी जो होता है, से खान पान के गड़बड़ी से होता है। हरा चारा जो को पानी में के अगर खिलाता है, कीटनाशक वाला जो जीवाणु पाया जाता है जिस पौधा में, उसको खिलाने से ज्यादातर डकहा बीमारी पैदा होता है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या समुचित व्यवस्था, जैसे हम पशु को तंदुरुस्त रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो, उसके लिए हमें कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, मैंने हाई एंटीबायोटिक बताएं।
इसमें ज्यादातर दूध पाने के लिए समय से आपको कीड़ा के दवा देना होगा, चाहे पशु गाभिन हो या नट्ठा हो। उसको अगर छोटा बच्चा है तो उसको महीना में कम से कम एक बार साल भर तक देना है, हर महीना एक कीड़ा का दवा। उसके बाद जब सियान हो जाती है, जब 12 महीना के बाद पशु अगर हो जाता है, उसको हर 3 महीना से 4 महीना पर एक कीड़ा और माने देना पड़ेगा। और दुधारू पशु को हर समय समय से कैल्शियम की मात्रा 10 ग्राम 1 केजी के हिसाब से मिनरल पाउडर देना होगा और 100 ग्राम माने कैल्शियम देना होगा। उसके साथ मेंटेनेंस के लिए अब प्लस 50 ग्राम बॉडी वेट के लिए, यानी 150 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए महीना में 20 दिन। और डॉक्टर बार साल भर तक देना है, हर महीना एक कीड़ा का दवा। उसके बाद जब सियान हो जाती है, जब 12 महीना के बाद पशु अगर हो जाता है, उसको हर 3 महीना से 4 महीना पर एक कीड़ा और माने देना पड़ेगा। और दुधारू पशु को हर समय समय से कैल्शियम की मात्रा 10 ग्राम 1 केजी के हिसाब से मिनरल पाउडर देना होगा और 100 ग्राम माने कैल्शियम देना होगा। उसके साथ मेंटेनेंस के लिए अब प्लस 50 ग्राम बॉडी वेट के लिए, यानी 150 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए महीना में 20 दिन। और डॉक्टर साहब हमें बताया दर्शकों को कि किसानों को कम मतलब खर्च में ज्यादा मुनाफा का क्या मतलब व्यवस्था है? खर्च माने कम हो और आमदनी ज्यादा हो, उसके लिए आप एक समय से साइलेज बनाना होगा। और यूरिया छिड़काव एक आता है भूसा में, पुआल में, जो कि 25% आपको देना होगा। एक भाग यानी 1/4 यूरिया और माने नमक का घोल बना करके उसको माने यूरिया छिड़काव करा करके, यूरिया एक साइलेज आता है जो मीठा और नमक से बनता है, गुड़ के जो जमीन के अंदर चाप के रखा जाता है 40 दिन तक, उसके बाद वह उपयोगी होता है। और समय के अनुकूल उसमें जो है से कि कम खर्चा में जो है आपको अपनो दाना तैयार करना होगा, जिसमें मात्रा है बताया जाएगा, उसके तहत बना करके और खुद को आप माने मिनरल दे सकते हैं दाना, जिससे कम खर्चा में ज़्यादा दूध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने पब्लिक लाइफ माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे आप मवेशी को स्वस्थ रखेंगे, ज़्यादा दूध उत्पादन करेंगे, बीमारी से कैसे बचेंगे। मैं कृष्णा सिंह और हमारे साथ